हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे पास 2 मंथ है, मतलब कम्प्लीटली 2 मंथ्स है हमारे पास। तो उसके लिए हमारी अच्छी खासी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। जिस तरह से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, मतलब क्वेश्चंस अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से वो ऑप्शंस देते हैं ना कि 3 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से हमें चूज़ करना होता है कि ओनली 1 या ओनली 2, ओनली 3 या ओनली 4, ऑल 5, ऐसे भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना बड़ा मुश्किल है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, मतलब यूज़ होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं जैसे कि अदर क्वेश्चंस में जैसे नंबरिंग दी जाती थी, उसमें इजी था थोड़ा, बट इसमें इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जब तक आपको क्लियर स्टेटमेंट नहीं पता होगी ना, तब तक आपको पॉसिबल नहीं है कि वो आंसर सॉल्व कर सके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, मतलब बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ आप रिवाइज़ करते रहिए। मैं ये सब जीएस के लिए बता रही हूँ। और किसी ने कमेंट में बोला कि ये जो पैसेज प्रैक्टिस है शायद बकवास है, ऐसे बोला उन्होंने, बट कोई बात नहीं। मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस करिए, किसी और की बातें मत सुनिए, जस्ट आप खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं बोल रही कि ये वीडियो ही देखे, वीडियो के द्वारा ही आप प्रैक्टिस करो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस करो। देखो, वीडियो बनाने के पीछे एक मोटिव है कि ये मेरी खुद की भी प्रैक्टिस हो रही है और आप लोगों को भी पता चले कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मतलब आपको भी बेनिफिट होगा इससे और मुझे भी होगा, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और जिसको देखना है ना, वो देख सकते हैं, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हम खुद से बेटर कर सकते हैं तो वो खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है कि आप वीडियो ही देखो, बट थोड़ा सा ये होता है ना। देखो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना ज़िंदगी में, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होती है। मेहनत लगती है, हर चीज़ में लगती है। तो यूपीएससी तो ऐसी मतलब दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती हैं, तो इसमें तो बताओ कितनी मेहनत लगनी चाहिए। तो इसीलिए कि कमेंट्स पे ज़्यादा फोकस मत करिए। और बात रही मैपिंग की, तो मैं खुद ही मैपिंग शुरू करने वाली हूँ, चाहे कल से हो या परसों से हो, लेकिन ऐसी इस तरह से मैपिंग करनी है कि जो एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो। वैसे तो मैपिंग के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, इवन इतने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं एनिमेशन के थ्रू उन्होंने पूरा। बट देखो, ठीक है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मैं कोई खिलाफ नहीं उस चीज़ के, बट देखना एक अलग बात होती है, और खुद देखते देखते उसकी प्रैक्टिस करना, खुद लिखना, खुद देखना वो एरिया कहाँ पे है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। ऐसे नहीं है कि वीडियो तो वो बहुत अच्छे बना रहे बनाने वाले, बट आप उसको किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ देखने से, अगर वीडियो देखने से अगर चीज़ें समझ में आ जाती या यूपीएससी क्लियर होती, तो आजकल सभी लोग क्लियर कर लेते ना। तो बस वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे ओनली आईएएस वाले हो या चाहे अदर कोचिंग क्लासेस वाले हो, बहुत बेहतरीन तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप उसको कैसे मतलब लेते हो, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बस मैं तो यहाँ पे मेरी खुद की प्रैक्टिस के लिए भी मैं करूँगी, झूठ क्यों बोलना है। मैं खुद की प्रैक्टिस के लिए भी मैपिंग की सीरीज़ बना रही हूँ, और अगर आपको भी लगता है कि इस तरह से मैपिंग करनी चाहिए तो आप भी मेरे साथ चल सकते हो। तो चलो, आज हम सीसैट का एक ही पैसेज लेने वाले हैं, क्योंकि अदर चीज़ें भी हमारे पास बहुत सारी है जिसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने अल्टरनेटिव डे पे रखा था, तो एक जो हमारी एस्पिरेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक तो एटलीस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं पैसेज ये हमारा अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, बहुत इजी पैसेज है, आप खुद भी इसको मतलब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के ऊपर ये पूरा पैसेज है और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 3, आपको दिख रहे हैं हाँ। तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, तो हमें उसके ऊपर मतलब एजम्पशंस निकालना है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ IC इंजन कार्स कैन हेल्प पीपल ट्रांजिशन टू EVs, ठीक है। ये फर्स्ट है हमारा, ये बोल रहे हैं कि IC इंजन की जो कार का जो इंजन है ये इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है और इससे क्या होगा पीपल लोगों को मतलब EV को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उसको उसकी तरफ ट्रांजिट करना आसान होगा, ऐसे मतलब हेल्प करेगा, ऐसे बोल रहे हैं ये। सेकंड है गवर्नमेंट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन EVs फॉर अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर, तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उनको बस मतलब EV जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो उनको एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर के लिए देखना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और थर्ड है द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिफ्लेक्ट द स्कोप ऑफ रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट इन इट, तो ये बोल रहे हैं इनवैलिड बताना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जस्ट जो अभी की इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कॉस्ट है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि हमें और रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ताकि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इनवैलिड एजम्पशन की बात की है, तो हमें अपने इससे मतलब पैसे से देखना है कि हमारा वैलिड एजम्पशन कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना अजम्पशन के क्वेश्चन, वो कुछ ना कुछ अज्यूम करके लिखते हैं ऑथर, जो भी पैसेज लिखा गया है ऑथर के द्वारा वो अज्यूम करके लिखा गया है, मतलब क्या अज्यूम कर रहा है वही हमें यहाँ पे ऑप्शन में देखना होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं छोटा ही है पैसेज, बहुत ईजी है, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन रिसेंट ईयर्स बट देयर कॉस्ट रिमेन्स अ क्रिटिकल कंसिडरेशन, ये बोल रहे कि व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब क्रिटिकल कंसिडरेशन है, ऐसे बोल रहे हैं ये। टू मेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मोर एक्सेसिबल कंटिन्यूड एफर्ट्स आर इसेंशियल, सभी लोगों को एक्सेस मिल सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, इसीलिए एफर्ट्स ज़रूरी है, ऐसे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक के 2 सेंटेंस में इन्होंने यही बोला कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो इम्पॉर्टेंट है बट उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो उन्होंने दूसरे सेंटेंस में यही बोला अगर आप सबको मतलब एक्सेसिबल हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोर एक्सेसिबल हो तो इसके लिए हमें कंटिन्यू एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, ऐसे ही बोल रहे हैं। अब थर्ड देखते हैं एडवांसेस इन बैटरी टेक्नोलॉजी are crucial for reducing manufacturing expenses while economies of scale can further bring down costs, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम बैटरी की जो टेक्नोलॉजी होती है मतलब बैटरी एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होता है उस और या एक्सपेंसेस कह सकते हो आप उसमें मतलब कम रिड्यूस हो सकता है वो कॉस्ट जो भी है, जबकि जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें उसका जो कॉस्ट होता है वो भी ब्रिंग डाउन हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। एडिशनली गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज कैन हेल्प ऑफसेट द अपफ्रंट प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, तो बट एडिशनली गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जैसे कि PLI स्कीम है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, ठीक है। जितना पैसेज में कहा है उसी से हमें यहाँ पे एजम्पशन निकालना है, और सब्सिडीज़ भी देती है, इससे क्या होता है कंज्यूमर को हेल्प मिलती है कि उनको थोड़ा सी राहत मिल सकती है जो प्राइसेस होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ये लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज़ अ पिवटल स्टेप टूवर्ड्स ब्रॉडर एडॉप्शंस,
जब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनका कॉस्ट कम हो जाएगा तो एक मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप होगा ताकि सारे लोग अडॉप्ट कर सके उसको। नेक्स्ट बोल रही हैं अलाइनिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स विद मोर अफोर्डेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कॉस्ट होती है वो कम होती है तो लोग उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, कंज्यूमर को अफोर्डेबल व्हीकल मिलेगा और इससे क्या होगा एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फ्यूचर का वो सस्टेनेबल होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फ्यूचर का वो सस्टेनेबल होगा, ऐसे ये कह रहे हैं। तो बहुत ईजीली है, मैं समराइज़ कर देती हूँ इसको। बस पैसेज में यही कहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो इम्पॉर्टेंट है बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर सके इसलिए हमें कंटिन्यू एफर्ट लेने की ज़रूरत है। लोगों की बात नहीं की है, बस मैं बता रही हूँ ये, ठीक है। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करते हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसिव होता है उसमें कमी मतलब वो कॉस्ट कम लगेगा और इसमें क्या होगा इकोनॉमी जो है हमारी उसका भी कॉस्ट जो इकोनॉमीज में जो कॉस्ट लगता है वो भी कम लगेगा। तो अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है इससे कंज्यूमर को जस्ट राहत मिलती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ही कम कर देंगे तो लोगों को आसान होगा कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करना शुरू कर देंगे और इससे क्या बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा और हाँ कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा और जो हमारा फ्यूचर का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सस्टेनेबल रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देखो अजम्पशन का मतलब है इनका, अभी अजम्पशन क्या होगा मैं बताती हूँ। इनका कहना है कि इलेक्ट्रिकल अगर व्हीकल का कॉस्ट आपको कम करना है तो उसमें आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसमें आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यही अज्यूम करके उन्होंने यहाँ पे ये पैसेज लिखा है। तो देखते हैं हमारे अजम्पशंस क्या है। देखो इन्होंने यहाँ पे वो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है उसमें कहा है कि इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ आईसी इंजन कार्स कैन हेल्प पीपल ट्रांजिशन टू ईवीज। क्या आईसी इंजन की बात की है, क्या कॉस्ट इंक्रीज करने की बात की है? बिल्कुल नहीं। पूरे पैसेज में क्या ये अजम्पशंस है? नहीं। तो ये इनवैलिड बन जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर में ये तो एक तो है, मतलब ऑप्शन जो है बी तो चला गया, ठीक है। अभी देखते हैं तीनों में से इनवैलिड अजम्पशन कौन सा है। सेकंड बोल रहे हैं गवर्नमेंट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन ईवीज फॉर अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर। क्या ये बोल रहा है, क्या ऐसा पैसेज में कहीं पे भी बोला है कि गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए ओनली, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। इन्होंने तो बस इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स उसके अगर उसका कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं तो क्या बेनिफिट होगा और लोगों के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी ये बताया है। और इनका यही मकसद है कि इलेक्ट्रिसिटी ही आ रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होते हैं अगर उसका वो सभी लोग उसको अडॉप्ट कर सके और सभी के लिए वो बेनिफिशियल रहे, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल रहे, फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन भी सस्टेनेबल रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी जो कॉस्ट है वही मेन प्रॉब्लम है ना, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। कैसे रिड्यूस करना चाहिए? रिसर्च करना चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं पूरे पैसेज में। इन्होंने तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का ये नहीं बोला कि शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फॉर अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर। नहीं, ये तो इनवैलिड एजम्पशन हो गया हमारा, ठीक है। और थर्ड बोला है इन्होंने द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिफ्लेक्ट द स्कोप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इट। जो प्रेजेंट कॉस्ट है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा करेक्ट एजम्पशन बन जाता है, मतलब वैलिड एजम्पशन बन जाता है। तो इनवैलिड कौन सा है? ये, और ये इनवैलिड है ये। तो हमें इनवैलिड ही पूछा है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड है, तो हमारा ऑप्शन बनता है सी हमारा आंसर यहाँ पे बनता है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि एडवांस इन बैटरी टेक्नोलॉजी आर क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वाइल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन फर्दर ब्रिंग डाउन कॉस्ट।
तो ये बोला है इन्होंने, तो हमारा ये करेक्ट अजम्पशन बन गया, ये दोनों जो है इनकरेक्ट अजम्पशंस हमारे बन गए। ठीक है, तो आज के लिए हम यही एक पैसेज डिस्कस करने वाले थे और हमने किया भी। होप कि आपको समझ में आए और आपके क्वेश्चंस भी सही हो रहे हो। इतना इजी तो हम आराम से कर सकते हैं, बट एक्चुअल यूपीएससी में थोड़े ट्रिकी होते हैं ना पैसेज, और लेंथ भी ज़्यादा होती है। तो इसकी प्रैक्टिस, अपनी स्पीड बढ़ाना, लैंग्वेज को समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। बस यही बताना है। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।